Good morning, everyone. Let's continue our topic abnormal molecular mass. The next part of the topic is calculation of degree of association. एसोसिएशन मतलब जिसमें हमारे जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो आपस में एसोसिएट हो जाएं, जुड़ जाएं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। तो जुड़ने की वजह से जो हमारे मोलिकुलर मास में जो डिफरेंस आता है, ठीक है, वो हमने निकालना है यहाँ से। उसके बाद सपोज हमने क्या लिया, एन मोलिक्यूल्स है सोल्यूट ए के, ठीक है, वो आपस में एसोसिएट हो गए और उन्होंने क्या बना लिया, ए एन मोलिक्यूल्स। अगर हम इक्विलिब्रियम में इसको लिखें तो एन ए मोलिक्यूल क्या बना लेते हैं, ए एन। इनिशियली क्या होते हैं, हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं कितने होते हैं, 1। और जो हमारे बनने वाले हैं एसोसिएट होने के बाद वो तो जीरो, अभी बनना स्टार्ट ही नहीं किया है। जब ये जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे मतलब अल्फ़ा मोलिक्यूल्स इसमें से एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, अल्फ़ा बाई एन। मतलब जो जुड़ के हमेशा क्या हो जाता है, जो भी हमारी मतलब प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जो नंबर है वो घट जाएगा। एसोसिएशन में हमेशा क्या होता है, घटता है, और डिसोसिएशन में हमेशा बढ़ता है, मतलब क्योंकि उसमें टूटती है एक चीज़ और इसमें क्या होती है, जुड़ती हैं, इसलिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आई, अब हम यहाँ से आई निकालेंगे ना, आई हमें पता है क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो ये ऊपर क्या लिखना है हमने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे डिसोसिएशन एसोसिएशन होने के बाद। हम इसको भी इंक्लूड करते हैं, इसको भी इंक्लूड क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रोसीजर चल रहा है ना, अभी कंटिन्यू है, सारे मोलिक्यूल एसोसिएट हो गए, ये नहीं बने, इसलिए हम ये सारे को क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। और नीचे क्या आता है हमारा, टोटल 1, ठीक है। यहाँ से ये अल्फा लिख सकते हैं हम, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हमारे न्यूमेरिकल्स आएँ। ये तो होगी इसकी जनरल इक्वेशन। अब इसी में कोई एग्जांपल से हेल्प करते हैं, जैसे हमारा एसिटिक एसिड वाला है, हमेशा वो क्या करता है, जब भी उसमें डिसोसिएशन मानते हैं बेंजीन की प्रेजेंस में, ठीक है, इसमें 100% एसोसिएशन माना तो ये क्या बना लेते हैं, डाइमर्स बना लेते हैं, ठीक है। जो आई की वैल्यू मतलब हाफ हो जाएगी, मतलब हमेशा जो एसोसिएशन होता है उसमें आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कम होती है। अल्फ़ा मतलब इसमें अल्फ़ा जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, 1 मोल में से कितने अल्फ़ा मोलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसी को हम देखते हैं, जैसे हमने जो जर्नल इक्वेशन की थी वैसे ही हम इस एग्जांपल को करते हैं। एसिटिक एसिड है, इनिशियली क्या थे इसके मोल्स 1 और यहाँ क्या प्रोडक्ट 0। आफ्टर एसोसिएशन जो अल्फ़ा मोलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे और क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा बाई 2। तो आई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जो भी एसोसिएट हुए हैं वो, और नीचे क्या आ जाएगा, 1। तो इस सिंपल फॉर्म को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अब अगर हमने इसी को मतलब हमारे न्यूमेरिकल में अगर मोलिकुलर मास दे रखा है तो हमने कौन सा फार्मूला कैसे यूज़ करना है, तो आई क्या होता है, जो नॉर्मल मोलिकुलर मास होता है अपन ऑब्जर्व मोलिकुलर मास। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड नॉर्मल ऐसे लिखा हुआ, क्योंकि जो मोलिकुलर मास होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, इसलिए हमारा फार्मूला ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ से जो हम आई की वैल्यू लिख देंगे, या आई क्या, 1 प्लस अल्फ़ा बाई एन या 2, मतलब जो भी है, ठीक है, जनरल इक्वेशन अगर हम ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा ये, एम सी बाई एम नोट, मतलब कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड। अब हमने क्या करना है, बस सिंपल है ये, मतलब हमने यहाँ से डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है तो सिर्फ हम अल्फ़ा को एक साइड लेंगे और दो जो भी टर्म्स बाकी वो इस साइड लिखेंगे, तो हमारे ये वाला फार्मूला बनेगा और इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं पे बेस हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इतना दे रखा है, ठीक है, 0.256। केएफ जो होता है फ्रीजिंग कॉन्स्टेंट, मतलब वो कितना दे रखा है, 5.12। व्हाट कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकालते हैं तुम इससे मोलिकुलर स्टेट के बारे में एसिटिक एसिड के, बेंजीन के अंदर अगर हमने डाला है तो ये बताओ उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो आई क्या होता है हमारा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड, जो हमारी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी दे रखी है इसने, 2.56, ठीक है। कैलकुलेट करके मतलब जो हमारा आया है, जो कांस्टेंट है वो कितना है हमारा, कैलकुलेट करके 0.52, तो कितना हो गया, आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी, हाफ। अगर हम इसको मोलिकुलर मास में लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव नीचे है ना वो ऊपर होता है, मोलिकुलर कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास ऊपर और ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास नीचे। तो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास अपॉन आई। बट जो कैलकुलेटेड मोलर मास होता है, जो हम मतलब फार्मूले से निकालते हैं एसिटिक एसिड का, वो कितना होता है, 60 ग्राम, ठीक है। और जो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास होगा, मतलब आई 1/2 लिखेंगे ना हम, तो ये कितना आ जाएगा फिर, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास 120 ग्राम, मतलब ये क्या हो गया, डबल हो गया। मतलब जो ऑब्जर्व मोलिकुलर मास है डबल है
थ्योरेटिकल वैल्यू से 60 आना चाहिए ना वैसे, और 120 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ है, हैंस जो एसिटिक एसिड क्या होता है WSO, मतलब इसने कोई डाइमर बनाया है, क्या बनाया है, जुड़ के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए हैं, इसीलिए मतलब एक ही मॉलिक्यूल रहा लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, डबल हो गया, तो यहाँ क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद है ये मतलब हमारा रिवीजन सा हो जाएगा, डिसोसिएशन का है मतलब ये न्यूमेरिकल। चलो एक बार कर लेते हैं इसको। 0.5 ग्राम KCl है, वो डिसोशिएट हो गया 100 ग्राम वाटर में। ठीक है, एंड द सॉल्यूशन ओरिजिनली एट 20 डिग्री सेल्सियस फ्रीज एट -0.24 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ साल्ट KF पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी गिवन दे रखा हो वो लिख लो। ठीक है, W2 दे रखा हमारा, W1 100 ग्राम, M1 18, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो दे रखा है। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये निकाल लिया हमने, मतलब कितना कम हुआ है, मतलब वो हम 0 में से माइनस करके लिख लेंगे यहाँ पे। अब जो मोलिकुलर मास का फार्मूला तुम्हें याद होगा, अब इसमें वैल्यू पुट करो, यहाँ से क्या निकल आएगा तुम्हारा मोलिकुलर मास। अब ये तो हमने निकाला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी मास है। ठीक है, और जो कैलकुलेटेड जो हम फार्मूले से निकालते हैं वो कितना आ गया 74। अब इसमें आई क्या होता है मेरा, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ गया 1.92, मतलब आई की वैल्यू मिल गई हमें। अब ये जो KCl है इक्विलिब्रियम में लिखेंगे इस रिएक्शन को, इनिशियली 1 0 0, आफ्टर डिसोसिएशन अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया, ये कितना हो गया अल्फा अल्फा। टोटल नंबर आई क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से क्या है 1 प्लस अल्फा बाई 1। अब हमारे पास क्या थे, आई की वैल्यू थी, अब इस फार्मूले में हम आई की वैल्यू रखेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, और अल्फा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, वो हमें पता चल जाएगा 92%। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है एसोसिएशन का। 2.0 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, वो कितना है 1.62। KF कितना दे रखा है, जो फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट है 4.9। हमें बताना है परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड, अगर वो डाइमर बना रहा है आपस में एसोसिएट हो रहा है तो। पहले हम गिवन जो भी दे रखा है वो लिख लिया हमने। ठीक है, जो ऑब्जर्व मोलिकुलर मास है बेंजोइक एसिड का वो इस फार्मूले से निकालेंगे। सो जो ऑब्जर्व मोलिकुलर मास है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमारा कितना आ गया 242 ग्राम मोल, और जो कैलकुलेट जो हम फार्मूले से निकालते हैं वो कितना आ गया 122। आई की वैल्यू में पुट करेंगे तो कितना आ गया 0.504, यहाँ से हमें आई की वैल्यू मिल गई। अब हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। सपोज यहाँ 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड, सेम हमने जैसे पहले एग्जाम्पल में किया था, इनिशियली 1 मोल है। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएंगे, आफ्टर एसोसिएशन अल्फा बाई 2 आ जाएगा। अब जो हमारा आई क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और अपोन में क्या आता है हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, तो यहाँ से हमारा 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये हमने पहले किया हुआ जनरल इक्वेशन में आई ये होता है। ठीक है, तो यहाँ हम सिंपल जो भी हमारी आई की वैल्यू आई वो पुट करेंगे और यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे, और कितना आ जाएगा ये हमारा 99.2% एसोसिएट हुए मॉलिक्यूल आपस में। ओके, थैंक यू बेटा।